आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और भक्ति से परिपूर्ण YouTube चैनल मीठी वाणी में। ये वो पावन स्थान है जहां हम सुनते हैं देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, धर्म के गूढ़ रहस्य, व्रत और पूजा की सही विधियां और ऐसे आध्यात्मिक संदेश जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, यदि आप महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और शिवत्व को अपनाने का अवसर मानते हैं, तो आज की यह विशेष प्रस्तुति आपके लिए ही है। आज हम विस्तार से जानेंगे महाशिवरात्रि की रात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, 4 प्रहर की पूजा का रहस्य क्या है और कौन शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल जानकारी नहीं बल्कि शिव कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। एक बार श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं, परंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी रात्रि भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण हेतु तांडव किया था। इसी रात्रि शिव और पार्वती का पावन विवाह हुआ और इसी रात्रि शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ये रात्रि केवल उपवास की नहीं बल्कि जागरण की है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की है, भीतर के अंधकार को मिटाकर चेतना को जागृत करने की है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध करने का संकल्प लें। भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें और जल हाथ में लेकर संकल्प करें, हे भोलेनाथ, मैं आज श्रद्धा और संयम के साथ आपका व्रत करती हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। इस दिन केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, वास्तविक व्रत है इंद्रियों का संयम। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, मन में द्वेष न रखें, सात्विक विचार रखें और अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करें। रात्रि की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर का अपना विशेष महत्व है। पहले प्रहर में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जप करें। इससे पापों का क्षय होता है और मन की शुद्धि होती है। दूसरे प्रहर में दूध या दही से अभिषेक किया जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। इस समय शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि का होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। यह काल, भय, रोग और संकटों से मुक्ति देने वाला है। चौथे प्रहर में गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप से आरती करें। यह प्रहर मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। पूरी रात जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी है। भजन, कीर्तन, मंत्र जप और शिव महिमा का श्रवण करना चाहिए। यह रात्रि सोने के लिए नहीं बल्कि चेतना जागृत करने के लिए है। अब बात आती है क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, विवाद, अपशब्द और नकारात्मक विचारों से बचें। दिन में अधिक सोना नहीं चाहिए। व्रत को दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, कौन शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है? शास्त्रों के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। विवाहित, अविवाहित, युवा, वृद्ध, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा रखता है वह शिव पूजन कर सकता है, परंतु शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में हो, पहले स्नान करे, मन को शांत करे, तब पूजन करे। मासिक धर्म के समय स्त्रियां विश्राम करें और दूर से ही मन शिव का स्मरण करें। पूजा का मूल आधार बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता है। महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन प्रातः पूजा के पश्चात खोला जाता है। पहले शिवजी की आरती करें, संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार करें। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ने अनजाने में महाशिवरात्रि का उपवास रखा, पूरी रात जागा और 4 प्रहर जल अर्पित किया। उसे पता भी नहीं था कि वह व्रत कर रहा है, परंतु भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा भाव सबसे बड़ा है।
नियम भक्ति को पूर्ण बनाते हैं, परंतु भक्ति का मूल है निर्मल हृदय। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि अहंकार त्यागें, क्रोध त्यागें, भीतर के अंधकार को दूर करें और शिवत्व को अपनाएं। शिव का अर्थ है कल्याण। जो स्वयं का और संसार का कल्याण करे वही सच्चा शिव भक्त है। यदि आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो सच्चे मन से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और मीठी वाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय भोलेनाथ।